दुनिया के जितने भी वर्ल्ड क्लास आर्टिस्ट, प्लेयर्स, लीडर्स, ऑथर्स और क्रिएटिव पर्सन है, उन सब में एक चीज कॉमन है जिसे दुनिया के अलग अलग रिलीजन्स अलग अलग नाम से जानते हैं, पर उन सब का मतलब एक ही है, जिसे रायन हॉलिडे स्टिलनेस कहते हैं। स्टिलनेस मतलब खराब से खराब और अच्छी से अच्छी सिचुएशन में भी अपने माइंड को स्टिल रखने की कला। स्टिलनेस की हम सबको जरूरत है, पर जो लोग कुछ अलग करना चाहते हो, जो लोग रिमार्केबल वर्क प्रोड्यूस करना चाहते हो और जिसे लाइफ डिफॉल्ट मोड पे नहीं पर डिजाइन करके जीनी हो, उनके लिए स्टिलनेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो सिर्फ साधु संत और सन्यासी को ही पता होनी चाहिए, पर ये एक कला है जिसे सीख के आप अपने फील्ड में और अपनी लाइफ में रिलेशनशिप, मनी, फेम, हैप्पीनेस, मास्टरी और बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इस आर्ट को आज तक सामान्य लोगों से छुपाया गया है, क्योंकि इसे रियल लाइफ में अप्लाई करने से सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट मिल सकते हैं। चाहे आप प्लम्बर हो या प्रेसिडेंट, आपकी लाइफ में स्टिलनेस काफी मायने रखती है। इसलिए आज मैं बात करने वाला हूँ रायन हॉलिडे की लेटेस्ट बुक स्टिलनेस इज द की, एन अनसाइंड स्ट्रेटजी फॉर मॉडर्न लाइफ के बारे में। रायन ने अपनी पहली 2 बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑब्स्टेकल इज द वे एंड ईगो इज द एनिमी, अनसाइंड रोमन फिलोसॉफी, स्टोइसिज्म पर लिखी थी। लेकिन इस बार उन्होंने स्टोइसिज्म ही नहीं पर दुनिया के कई सारे अलग अलग रिलीजन्स को स्टडी किया। तब उनको सब में एक चीज कॉमन देखने को मिली, जो है इनर पीस। सभी रिलीजन्स में स्टिलनेस को ही हैप्पी और मीनिंगफुल लाइफ की माना गया है, और एट द एंड सभी रिलीजन्स हमें शांति की ओर ही जाने को कहते हैं। और इसी से इंस्पायर्ड होकर रायन ने स्टिलनेस इज द की लिखी। रायन कहते हैं कि अभी हम एक नॉइजी वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पर हर एक चीज हर वक्त बस हमारा अटेंशन चाहती है। मैसेजेस, नोटिफिकेशंस और न्यूज से हम जरा भी दूर नहीं है। आज हमें कोई भी जब चाहे तब डिस्टर्ब कर सकता है, और हर वक्त आर्ग्यूमेंट्स और अपडेट्स हमारे आसपास ही घूमते रहते हैं। हिस्ट्री कहती है कि अपने माइंड को कंट्रोल करके अपने अंदर पीस बनाए रखना और अपने इमोशंस पे कंट्रोल पाना एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टास्क है, पर मास्टर्स का मानना है कि डेडिकेशन और इंस्ट्रक्शन के जरिए धीरे धीरे हम स्टिलनेस को पा सकते हैं। ऑथर कहते हैं कि मेडिटेशन के अलावा भी कई सारी डे टू डे एक्टिविटीज है जिससे हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं आपको 3 ऐसे प्रिंसिपल्स बताने वाला हूँ जिससे आप स्टिलनेस के थोड़े बहुत तो नजदीक पहुंच ही जाओगे। नंबर 1 एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल इज मैनेज योर इनपुट्स। 1990s में साइंटिस्ट ने CNN इफेक्ट को जाना कि 24/7 ब्रीथलेस मीडिया कवरेज, अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन का फ्लो हमें रिएक्टिव होने के अलावा कुछ भी करने को इंस्पायर नहीं करता। आज हमारे पास हद से कुछ ज्यादा ही इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट अवेलेबल है, जितनी हमें जरूरत भी नहीं। और प्राचीन काल से ही हमारा ब्रेन कुछ पैटर्न्स में बिल्ड होने की वजह से वो हर वक्त नोवेलिटी और एंटरटेनमेंट चाहता है, क्योंकि उसे लगता है कि जितना ज्यादा हम इंफॉर्मेशन कंज्यूम करेंगे उतने ही हमारे सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। इसीलिए हम हमारा प्रीशियस टाइम मीडिया के ड्रामा और डिस्ट्रैक्शन जैसे कि न्यूज, सोशल मीडिया, वेब सीरीज, टीवी और दूसरों के साथ आर्ग्यूमेंट करने में स्पेंड कर देते हैं। अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हर्बर्ट साइमन कहते हैं कि वेल्थ ऑफ इन्फॉर्मेशन क्रिएट्स ए पॉवर्टी ऑफ अटेंशन। इस बात को शायद आप मानोगे नहीं, पर अभी यूट्यूब पर आपके पास इन्फॉर्मेशन की वाइड वेराइटी अवेलेबल होने से आप में से ही अभी कुछ लोग इस वीडियो को देखने के साथ साथ कमेंट पढ़ रहे होंगे, या कोई दूसरे इससे भी अच्छे वीडियोस की तलाश में स्क्रॉलिंग कर रहे होंगे। फिर उस वीडियो को देखते वक्त भी यही एक्टिविटी करते रहेंगे, और एट दी एंड काफी सारा टाइम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के बावजूद भी उनको अच्छा महसूस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को स्टिल करके कोई एक ही काम करने के लिए ट्रेन ही नहीं किया। इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए द 4 आवर वर्क वीक के ऑथर टिम फेरिस ने सोल्यूशन फाइंड किया, जिसे वो लो इन्फॉर्मेशन डाइट कहते हैं। लो इन्फॉर्मेशन डाइट मतलब माइंड के लिए उपवास। इंटरनेट की वजह से हमारा डेली मीडिया कंजप्शन काफी बढ़ गया है, जिसमें अनहेल्दी चीजें जैसे कि कॉमन न्यूज, चटपटी खबरें, दूसरों के पर्सनल लाइफ की बातें और ऐसी चीजें बताई जाती है जो थोड़ा गहरा सोचने पर पता चलेगा कि उस इन्फॉर्मेशन को पाने से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला। अभी लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाने लगे हैं, ग्रीन टी पीने लगे हैं और अपने डाइट के ऊपर भी ध्यान देने लगे हैं। यानी कि उनकी बॉडी के अंदर क्या जाएगा उस पर उनका पूरा कंट्रोल है, लेकिन उनके माइंड के अंदर क्या जाएगा उस पर उनका जरा सा भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि अभी आप जिसके सामने देख रहे हो उस स्क्रीन से किसी को भी मैनिपुलेट किया जा सकता है। अभी हम ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहाँ न्यूक्लियर वेपन से ज्यादा खतरा इस स्क्रीन से है, क्योंकि इसी से लोगों को हंसाया जाता है, रुलाया जाता है, अच्छा महसूस करवाया जाता है और बहुत ही आसानी से किसी के खिलाफ भड़काया भी जा सकता है। अगर आपने नोटिस किया हो तो आजकल एड्स में ज्यादातर ब्यूटीफुल फीमेल मॉडल्स को ही दिखाया जाता है, क्योंकि वो हमारे माइंड के डीप इमोशंस को टारगेट करना चाहते हैं, जिससे बहुत ही आसानी से वो हमारा अटेंशन पा सके, क्योंकि हम ओवर स्टिम्युलेटेड होते हैं। कभी कभी एक नन्हा सा रेड कलर का नोटिफिकेशन आइकन हमारे कई घंटे वेस्ट करने का रीजन बन जाता है। इसीलिए अगर हम अपनी अर्जिस को कंट्रोल करके अपने इम्पल्सेस को इग्नोर करना सीख ले तो हम मेंटल टफनेस और स्टेबल माइंड को पा सकते हैं, जो इजीली फोकस रह के वर्क कर सके। सो मेरा कहने का मतलब
मतलब यही है कि जैसे आप हेल्दी फ्रूट्स ही खाते हो और सड़े हुए फ्रूट्स को खाने से पहले सोच के इनकार कर देते हो, उसी रूल को इन्फॉर्मेशन कंजप्शन में भी अप्लाई करो और किसी वीडियो, आर्टिकल, न्यूज़पेपर, ब्लॉग और एड को देखने से पहले थोड़ा सोचने के बाद ही एक्शन लो, जिससे आपका माइंड थोड़े ही दिनों में काफी क्लियर सोच वाला बन जाएगा। ये एक सीक्रेट है जो सक्सेसफुल लोग आपको नहीं बताते कि उनका जितना कंट्रोल उनके पेट में जाने वाली आइटम पर होता है, उससे भी ज्यादा कंट्रोल उनके माइंड में जाने वाली आइटम पर वो रखते हैं। क्योंकि ऐसी वैसी चीजें खाने से जैसे हेल्थ बिगड़ जाती है, उसी तरह ऐसे वैसे मीडिया कंजप्शन से आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और आपको काम करने का जरा सा भी मन नहीं करता, जो आगे जाके डिप्रेशन और एंजाइटी का रीजन बन जाता है। मुझे भी पहले लगता था कि ये सब बड़े लोग यूं ही स्टाइल मारने के लिए ही पर्सनल असिस्टेंट रखते होंगे, लेकिन अब समझ में आया कि उनका टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होता है। अगर कोई भी आके उनको जब चाहे तब डिस्टर्ब करे तो वो कभी भी ग्रेट वर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। उनके असिस्टेंट उनके गेट कीपर्स होते हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स को बॉस तक पहुंचने ही नहीं देते, क्योंकि मास्टर फुल अटेंशन से ही वर्क करते हैं। इसलिए उनका टाइम और अटेंशन प्रोटेक्टेड होना बहुत जरूरी है। लोगों के बीच एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, मतलब कि अगर आप कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आउटपुट पाना चाहते हो तो आपको अपने इनपुट पर कड़ी नजर रखनी होगी, क्योंकि जितना अच्छा रॉ मटेरियल होता है उतनी ही अच्छी प्रोडक्ट बनती है। नंबर 2 इज गेट रीड ऑफ योर स्टफ। मेंटल और स्पिरिचुअल क्लैरिटी आप तभी अचीव कर सकते हो जब आपकी फिजिकल चीजों को आपके अटेंशन की जरूरत ना पड़े। यानी कि बेस्ट कार वो नहीं है जिसे लोग देखते ही रह जाएं, पर बेस्ट कार वो है जिसका आपको कम से कम ख्याल रखना पड़े। बेस्ट कपड़े वो नहीं है जो एक्सपेंसिव ब्रांड के और फैशनेबल हो, पर बेस्ट कपड़े वो है जो आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल हो। 20th सेंचुरी में जिसने वेस्टर्न मिलिट्री स्ट्रेटेजी को रिवोल्यूशनाइज कर दिया था, वो जॉन बॉयड प्रेसिडेंट और जनरल्स के खास एडवाइजर होने के बावजूद भी एक नन्हे से रूम में रहते थे और बहुत ही कम चीजों को यूज करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि अगर इंसान अपनी नीड्स को कम कर दे तो वो सच में आजाद हो सकता है, क्योंकि ना ही उनसे कोई कुछ छीन सकता है और ना ही उसे कोई दुखी कर सकता है। कई बार लोग अपने कंफर्ट के लिए एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं और बाद में वो एक्सपेंसिव चीज का ख्याल रखना ही उनके लिए हेडेक बन जाता है कि कहीं इसमें स्क्रैच ना हो जाए, कोई इसे तोड़ ना दे, एटसेट्रा। तो कभी भी अपने पैसों से ऐसी चीजें ना खरीदे कि वो चीज को अच्छी रखने के लिए आपको वो चीज की सेवा करनी पड़े। जो चीजें आपके पास कई सालों से पड़ी है और आपके काम की भी ना हो तो उसे बेच दीजिए या किसी को डोनेट कर दीजिए। अपने सराउंडिंग पर कंप्लीट कंट्रोल के बिना आप स्टिलनेस को अचीव नहीं कर सकते। यानी कि जितनी ज्यादा चीजें आपके पास होगी उतना ही ज्यादा टाइम उसके बारे में सोचने में और उसे मेंटेन करने के लिए चाहिए। इसीलिए चाइनीज फिलोसोफर जुनजी कहते हैं कि एक समझदार इंसान चीजों को गुलाम बनाता है और एक मूर्ख खुद ही चीजों का गुलाम बन जाता है। नंबर 3 इज बिल्ड अ रूटीन। कुछ लोगों के लिए सुबह उठते ही एंडलेस क्वेश्चनरी स्टार्ट हो जाती है कि कितने बजे उठना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, कौन सा काम पहले करना है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस जो आपके दिमाग की हर रोज खामखाई वाट लगा देते हैं। इसीलिए रूटीन जरूरी है, क्योंकि जब आपकी बॉडी एक्टिविटी से फैमिलियर होगी तब आपका दिमाग रिलैक्स हो सकता है और वो मोनोटोमी आपकी मसल मेमोरी बन जाती है। एग्जाम्पल देके बताऊँ तो कई बार गहरी सोच में डूबे आप बाइक लेके कॉलेज से घर तक पहुंच जाते हो और आपको याद भी नहीं रहता कि आपने कब ब्रेक लगाई और कब गियर्स चेंज किए, क्योंकि वो गियर बदलने की और ब्रेक लगाने की प्रोसेस पास्ट में हुई रिपीटेशन से आपकी बॉडी की मसल मेमोरी बन गई होती है जो अपना काम करती है। यानी कि आपकी बॉडी की मसल मेमोरी एक्टिविटी से फैमिलियर होने की वजह से आपका ब्रेन गहरी सोच में जाके अपना काम कर सकता है। आप जो भी मानो, पर सच तो यही है कि अभी दुनिया में जितने भी गेम चेंजर्स लोग हैं वो सबके पास अपने अपने रूटीन है और वही उनकी स्ट्रेंथ का रीजन भी है। स्टिलनेस सिर्फ मेडिटेशन से ही अचीव की जा सकती है, वो गलत बात है। स्टिलनेस को पाने के पाथ अलग अलग हो सकते हैं, पर आउटकम स्ट्रेंथ, हैप्पीनेस, मेंटल टफनेस, कंट्रोल ओवर इमोशंस और इनर पीस है। इस बिजी 21st सेंचुरी में स्टिलनेस आपकी एक यूनिक स्किल बन सकती है।